अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो जॉब के सिलसिले में लाहौर से कराची शिफ्ट हुई। वो लिखती हैं कि मेरी नई जॉब लगी थी कराची में, जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़कर कराची शिफ्ट होना पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ऑफिस के करीब गुलशन मेमार का इलाका ठीक लगा, लेकिन गुलशन मेमार एक ऐसा इलाका था जहां दूर दूर तक वीराना होता है और आबादी के नाम पर बहुत कम घर होते हैं। मैंने भी वहीं एक घर किराए पर ले लिया। मुनासिब सा था और रेंट भी कम था, इसलिए मैंने हामी भर ली। पर एक बात जो मुझे परेशान कर रही थी वो थी वहाँ का सन्नाटा, खामोशी और दूर तक वीराना। ये सब कुछ तीसरी रात शुरू हुआ जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। एक छोटी सी जगह थी, पुराना सा कॉम्प्लेक्स जहाँ का फर्श भी पुराना स्टाइल का था। दीवारें इतनी पतली कि पार की आवाज सुनाई देती थी और पानी की लाइन से ऐसे आवाज करती थी जैसे कोई अंदर से कुछ आवाजें निकाल रहा हो। लेकिन रेंट सस्ता था, इसलिए मैं यहीं शिफ्ट हो गई। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। पहली 2 रातें सुकून से गुजरी। थकन में सिर्फ सामान खोला, टेक आउट ऑर्डर किया और पुरानी मूवीज देखकर 2 दिन गुजार दिए और सो गई। लेकिन तीसरी रात वो पहली रात थी जब मैंने उसे देखा। मैं बेड के राइट साइड पर सोती हूँ। उस रात भी वैसा ही किया, लेकिन रात के बीच आंख खुली बिना किसी वजह के। मोबाइल उठाया तो टाइम देखा, 3:40 हो रहे थे। मैं नींद में डूबी हुई थी, लेकिन जैसे ही पलटने लगी मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। विंडो के पास वाली कुर्सी पे कोई बैठा था, एक आदमी, बस बैठा हुआ, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। सर थोड़ा झुका हुआ था जैसे सो गया हो। बाहर की लाइट की ऑरेंज रोशनी में उसका नक्श बस हल्का सा दिखाई दे रहा था। वो साया नहीं था, वो वहीं मौजूद था। मैं डर की वजह से वहीं जम गई। सोचने लगी कि क्या मैं दरवाजा बंद करना भूल गई, क्या कोई घुस आया है घर में। पर सोचा कि कौन हो सकता है वहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता और कोई अंधेरे में क्यों आएगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद की। कुछ सेकंड बाद ही वापस आंखें खोली तो कुर्सी खाली थी। उस रात फिर मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और बार बार उसी कुर्सी की तरफ देख रही थी। अगली सुबह मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ स्ट्रेस है। मुझे लग रहा था शायद थकन की वजह से मेरा वहम है, शायद नींद में कुछ हेलुसिनेट कर रही हूँ। मैंने काम निपटाए, सर दर्द के लिए चाय पी और बाहर देखने लगी। एक खौफ जो दूर दूर तक महसूस होता था। अगले रोज शाम में मेरी दोस्त आई। मैंने उसे बताया तो उसने हंसकर बोला, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन उस रात मैंने वो कुर्सी बेड से दूर करके दीवार के साथ लगा दी। मैं नहीं चाहती थी कि वापस अब कोई उस पे बैठा नजर आए। फिर उसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई और कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। फिर से मेरी आंख खुली, कम से कम वही वक्त 3:40 या कुछ हुआ था। कुर्सी खाली थी, लेकिन इस बार मुझे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो मेरी नहीं थी, किसी की गहरी सांसें बेड के पास से मेरे पैरों की तरफ से कहीं से आ रही थी। मैं अचानक उठी, फोन की तरफ हाथ बढ़ाया और वैसे ही आवाज रुक गई। मैंने टॉर्च ऑन की और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सामने देखा, खिड़की में कोई साया नजर आया, जैसे कोई बाहर देख रहा हो। मैं बहुत डर गई थी और डर के मारे मैंने भागना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि कहाँ जाऊंगी भागकर, यहाँ तो कोई दूर दूर तक नहीं रहता। डर के मारे ब्लैंकेट में मुंह किया और सो गई। अगले दिन मैंने एक सस्ता मोशन सेंसर कैमरा लिया और उसे बेड के सामने सेट कर दिया। मुझे प्रूफ चाहिए था, या शायद ये देखना था कि मैं पागल हो रही हूँ या नहीं। अगली रात काफ़ी टाइम तक लेटे रहने के बाद मुझे नींद आई, लेकिन फिर वही 3:40 पर मेरी आँख खुल गई। फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। कैमरे ने मूवमेंट डिटेक्ट की थी। मैंने फ़ोन उठा के वीडियो प्ले की और जो देखा, मेरी सांस रुक गई। वीडियो में करीब 3:40 पर
मैं सो रही थी। फिर अलमारी के पास वाली दीवार से एक साया निकला। एक लंबा पतला आदमी, काला कोट पहने हुए, कुर्सी तक गया और बैठ गया। वो मुझे देखता रहा, बिल्कुल सीधा, और हिला तक नहीं। 3 मिनट गुजरे, फिर वो खड़ा हुआ, बेड के किनारे आया, मेरी तरफ झुका और गायब हो गया। वीडियो कट हो गई। उसी वक्त मैंने बैग उठाया और बाहर निकल गई। मैं इतना डर गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर थोड़ा दूर मैं अपनी दोस्त के घर चली गई। उसे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि अकेले दिल नहीं लग रहा था। लेकिन दोपहर में मुझे एक मैसेज आया मेरे अपने नंबर से। कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ एक फ़ोटो थी जिसमें मैं सो रही थी। फ़ोटो ली गई थी मेरे पैरों की तरफ से। दूसरे दिन जब वापस मैं सामान लेने गई तो अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। उस वक्त मैं सिर्फ नीचे खड़ी होकर विंडो को देखती रही। बेडरूम की लाइट बंद थी, फिर अचानक ऑन हो गई और कोई विंडो पे खड़ा था। वो मुझे ही देख रहा था। मैं उसी वक्त फ़ौरन वापस चली गई। अगले दिन मैं वहाँ से शिफ्ट कर गई। लीज़ कैंसिल नहीं की और ना सामान और कपड़े, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। मैं वहाँ कभी वापस नहीं गई। 1 साल गुजर गया है और मैं सब लाइट्स ऑन करके सोती हूँ। बेडरूम में कोई कुर्सी नहीं, कोई आईना नहीं। थेरेपिस्ट कहती हैं कि ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। मैं कहती हूँ ये ज़िंदा रहने का तरीका है, क्योंकि कल रात फिर से मेरी आँख 3:40 पर खुली थी और मेरे बेडरूम की कुर्सी बेड की तरफ मुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपको डरा दिया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे और वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। He's not